Hello guys, welcome back to the channel. Last time exercise 1.4 कंप्लीट हो चुकी थी. अब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी. आज होने वाली है एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 1 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. इसके साथ चैप्टर ख़त्म और पार्ट 1 मैथ्स का पूरा ख़त्म हो जाएगा. चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं. हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ f इज फ्रॉम r to r, f of x is equals to 10x plus 7 and g is from r to r, f of g is equals to g o f is equals to I r. ऐसा दिया हुआ है. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड फंक्शन g. ये फंक्शन g फाइंड आउट करना है. तो चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ पर दिया हुआ है एफ ओ जी इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. अब मुझे एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है. सॉरी, मैं एकदम इजी स्टेप करवा रहा हूँ. ये जी एफ एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स की जगह आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 ऑफ जी एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू एक्स. ये है हमारी एक्स की वैल्यू. सो डायरेक्टली जी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 7/10. बहुत ही इजी सम, कुछ मिनट में हमने इसे ख़त्म कर दिया है. आप लिख लीजिए, मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना है. इन 3, 2, 1. सेकेंड सम है, लेट फंक्शन इज फ्रॉम होल नंबर टू होल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू n-1. ये दिया हुआ है. सो इफ ऑड for n is equals to odd and f of n is equals to n plus 1 for n is equals to even. ऐसा दिया हुआ है. ठीक है. शो दैट f इज इन्वर्टिबल. हमें इन्वर्टिबल फंक्शन बताना है. तो सबसे इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू होने चाहिए, राइट. सबसे पहले मैं यहाँ 1 1 के लिए कर रहा हूँ. 1 1 फंक्शन 1 1 में मुझे बहुत सारे केसेस लेने पड़ेंगे. यहाँ पर सबसे पहले है केस 1, बोथ आर ऑन टू. मैं 2 एक्स सपोज कर रहा हूँ. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू w. इफ बोथ आर इवन. ठीक है. सो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 1. ये दोनों इवन है. मैंने यहाँ से इन सेकेंड नंबर वाली फॉर्मूला यूज़ की और दोनों के आंसर लिख दिए. अब इसके बाद यहाँ पर 1 1 प्रूव करने के लिए 1 1 कट. सो x1 इज इक्वल्स टू x2, मतलब इसमें 1 1 हो रहा है. अब केस 2 की बारी. केस 2 है इफ बोथ आर ऑड नंबर. तो मतलब हो जाएगा f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 1. तो -1 कट. x1 इज इक्वल्स टू x2. तो इसमें भी 1 1 प्रूव हो गया, तो मतलब ये भी सही है. अब केस 3 की बारी. इफ x1 इज इक्वल्स, इफ ए 1 इज ऑड एंड 1 इज इवन, वो वाला वेरिफिकेशन होने वाला है सिर्फ. लेट यहाँ पर है केस 3. केस 3 है
if x1 is even and x2 is odd, राइट। तो इस केस में x1 नॉट इक्वल्स टू x2, राइट। सो f of x1 will not be equal to f of x2, राइट। तो ये प्रूव नहीं हो रहा है 1 1 के लिए। thus मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। thus distinct elements of the domain have distinct images in codomain, राइट। तो बस f is 1 1 फंक्शन, तो ये वाला ट्रू हो चुका है, मतलब 1 1 फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 है। इसी के साथ वेरिफिकेशन फॉर ऑन टू नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ इन 3 2 1। अब है ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू w, राइट। ऑन टू के लिए रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f of 0 f of 1 मतलब होल नंबर्स है, फंक्शन ऑफ w f of 2 ऐसा करके सब एलिमेंट्स पे डालने पड़ेंगे वैल्यूज। तो इसी के साथ f of 0 है इवन नंबर, तो इवन में था n+1, तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और डॉट डॉट डॉट, ऐसा पूरा होल नंबर आ ही जाएगा इसमें। तो मतलब ये भी है ऑन टू भी है 1 1 भी है। सो इट इज 1 1 and on 2, so f is invertible, राइट। बस ये हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। थर्ड सम जो कि मुझे काफ़ी इजी लग रहा है, चलिए f of fx पूछ रहे हैं ये लोग। तो f of x हमारे पास है x² - 3x + 2 और पूछ रहे हैं f of x। तो मतलब fx है हमारा x² - 3x + 2। तो ये पूरा का टर्म यहाँ पर इंडिविजुअली x में जाने वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू x² - 3x + 2, यहाँ पर +2। ये 3 डिजिट का एक्सपांशन आता है आपको फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में सिखा दे रहा हूँ, अभी इसको याद कर लो। मैं आपको एक्सपांशन बाद में सिखा रहा हूँ, अभी इसको लिख लो एक बार। बस ये सम सॉल्व हो चुका है, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हो रहा है, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, राइट। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्सपांशन 3 डिजिट टर्म्स का। देखिए मैं सपोज कर रहा हूँ ax² + bx + c का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तीनों का स्क्वायर तो एक बार लिख ही देना है, तीनों का स्क्वायर एक बार लिख देंगे। a² x² प्लस
सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स रेस टू 4 आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अब प्लस करके 2 इंटू ए बी एक्स का ए 2 इंटू इन दोनों का इन दोनों, ठीक है। तो 2 हो जाएगा ए बी एक्स क्यूब प्लस 2 बी सी एक्स प्लस 2 ए सी एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सपांशन, जो कि एमसीक्यूज में गुड सेट में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। फोर्थ सम और सेकंड सम सिमिलर ही थे, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो सेम ही सम आ रहा है वापस। अगर आपको ना आए तो मुझे कमेंट में दिखा देना, मैं वो करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिफ्थ सम है हमारे पास, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ इज इंजेक्टिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन, राइट, 1 1 फंक्शन। सो सबसे पहले 1 1 को प्रूव करने के लिए 1 1 के लिए हम सपोज करते थे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, और इसके बाद एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स टू का क्यूब, राइट। तो एक्स वन एक्स टू को एक साथ ले आएंगे, माइनस एक्स टू का एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इसका एक्सपांशन होगा एक्स टू इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस टू प्लस सॉरी एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इसको 0 कंपेयर कर लेंगे। अब इसमें एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, चलिए ये हो गया, इट इज़ 1 1 फंक्शन। चलिए यही तो प्रूव करना था, इंजेक्टिव, तो बस ये सम सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। सिक्स्थ सम है हमारे पास, गिवन एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन, दो सम दिए हुए हैं, g ऑफ f इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। मतलब एक एग्जांपल देना है, जैसे कि फंक्शन एक दिया हुआ है फ्रॉम n टू n और g फंक्शन दिया हुआ है z टू z, देना है जी ओ एफ इज इंजेक्टिव, मतलब जी ओ एफ 1 1 फंक्शन है, 1 1, बट जी इज नॉट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है, इसको मेरी तरफ से 2 स्टार IMP के लिए, ठीक है। याद रखना इस सम को कि एग्जाम्पल आपको एंड मोमेंट पर याद नहीं आने वाले। मैं एफ ऑफ एक्स को ये सबको याद ही रखना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स को एक्स ले रहा हूँ और जी ऑफ एक्स को मोड एक्स ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर जी ऑफ 1 डालूंगा ना तो 1 मिलेगा, बट जी ऑफ -1 डालूंगा तो भी 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये मोड है, मोड सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज बार देता है, ठीक है। चलिए g इज नॉट 1 1, यहाँ से इतना तो प्रूव हो रहा है g इज नॉट 1 1। और अब मैं जी ओ एफ को 1 1 प्रूव कर दूंगा, तो जी ऑफ एफ है जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव, तो मतलब जी ऑफ एफ एक्स है मेरे पास एक्स और यहाँ पर है मोड एक्स, तो हो जाएगा मोड एक्स। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे जी ऑफ एक्स को 1 1 प्रूव करना है, तो जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स टू, तो मतलब हो जाएगा मोड ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स टू, तो एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, राइट। ये हो रहा है, तो जी ऑफ एफ इज वन वन, राइट। तो हमने g इज नॉट वन वन बट जी ओ एफ इज वन वन, ऐसा प्रूव कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। सेवंथ सम भी सेम है एग्जांपल वाला, इसको भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। फंक्शन फ्रॉम n टू n, g फ्रॉम n टू n such that GOF is on 2 but f is not on, राइट। मैं एफ एक्स को यहाँ पर आपको याद ही रखना है, ये वाला सम x प्लस वन लूँगा और जी एक्स को x माइनस वन लूँगा जब x इज इक्वल्स x ग्रेटर देन वन, एंड x इज इक्वल्स टू वन लूँगा जब x इज इक्वल्स टू वन, राइट। तो चलिए इस सम को मैं प्रूव कर देता हूँ। तो मतलब मेरा रेंज ऑफ f हो जाएगा f ऑफ वन, f ऑफ टू, f ऑफ थ्री, डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब हो रहा है n माइनस वन, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू फोर डोमेन। सो f इज नॉट ऑन टू, मैंने इतना प्रूव कर दिया है ये सम से अब तक। पर अब रेंज ऑफ g ऑफ f, रेंज ऑफ g ऑफ f इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी ओ एफ और n, जो कि है जी ऑफ एफ वन कॉमा जी ओ एफ टू कॉमा डॉट डॉट डॉट, जो कि है 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 इज इक्वल्स टू n। सो जी ओ एफ इज ऑन टू। बस हमने एग्जाम्पल लिया और इसको प्रूव कर दिया। ये सब भी सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। अब मैं करवा रहा हूँ 8 सम, कि मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो कि आपको याद ही रखना है। ये सम एक्सरसाइज में बहुत, एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे सम जो आपको याद रखने हैं। चलिए करवा रहा हूँ 8 सम। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक सेट एक्स है जो कि नॉन एम्प्टी है। कंसिडर P of x which is the set of subsets of x. Set of subsets of x. Define the relation R in P of x as follows. For subset A comma B in P of x, A R B if and only if A is subset of B. तो इसका मैं फोटो PDF में डाल दूंगा फ्रेंड्स, जो आपको याद ही रखना है ये सब। तो अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलने वाला है इस सम में। ये लर्न करने वाला सम है। चलिए ये 8 और 9 सम लर्न करने वाले हैं। एट एंड 9 सम लर्न करने हैं। तो मैं इसको PDF में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर 8 9 सॉरी 2-3 सम, इसमें बहुत सारे सम लर्न करने वाले हैं। 10 कितने सम लर्न करने वाले हैं, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। करवा कर
तो आपको याद करना है, ठीक है, मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। चलिए चलते हैं सीधा 11th सम पर। 3, 2, 1। 11th सम है, लेट s इज इक्वल्स टू ए बी और c और t इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। राइट, फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम s to t इफ इट एग्जिस्ट। फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल्स टू a, 3, उसके बाद b, 2 और c, 1। फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मतलब f ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 और f ऑफ c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मतलब रेंज ऑफ f हो रहा है फंक्शन ऑफ s। ठीक है, तो मतलब f ऑफ a इज इक्वल कॉमा f ऑफ b कॉमा f ऑफ c, जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ ऊपर लिख दी है, ये वाली। बस डायरेक्टली 1, 2, 3 मतलब कोडोमेन ऑफ f। सो f इज ऑन टू फंक्शन 1 1 तो है ही, जो देख कर पता चल रहा है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, तो 1 1 तो है। f इज ऑन टू, तो मतलब f इज इन्वर्टिबल, और f इनवर्स फाइंड आउट भी करना है हमें। f इनवर्स इज इक्वल्स टू 3, a, मतलब इसका डायरेक्ट उल्टा कर देना है। 3, a, 2, b, 1, c। बस f इज इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स मिल गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। सेकंड नंबर, फंक्शन इज फ्रॉम s to t और f दिया हुआ है a, 2, b, 1 और c, 1। तो मतलब f इज नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, सॉरी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए b 1 के साथ भी जुड़ा है और c भी 1 के साथ ही जुड़ा है, तो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, चलिए ये सम सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है मेरी तरफ से, इसके लिए 3 स्टार। 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लॉ यूज हो रहा है इसमें। कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार from R to R and a function O from R to R defined as A star B is equals to mod of A minus B। ठीक है, और A O B is equals to A। Show that star is commutative but not associative, commutative but not associative, commutative but not associative जैसा प्रूव करना है हमें। तो A स्टार भी हो रहा है A minus B is equals to B माइनस, मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, -1 इंटू बी माइनस ए। अब मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, बी माइनस ए, माइनस मोड़ के बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब 1, जो कि है बी स्टार ए। राइट,
तो मतलब ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए स्टार इज कॉम्यूटेटिव, राइट। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी के लिए एग्जांपल लेने वाला हूँ। 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 माइनस 3 मतलब 1 1 1 और मोड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 क्योंकि 1 माइनस 2 तो हो जाएगा 1, मोड है 1 1 स्टार 3 और अब मोड ऑफ 1 माइनस 3 क्योंकि है -2 बट मोड है तो 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों में आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, राइट। स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब ये राउंड को प्रूव करना बाकी है, मैं करवा रहा हूँ। चलिए इसी पेज पर करवा देते हैं। राउंड में क्या बोला है, 0 इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ए ओ बी तो आ रहा है ए, बट बी ओ ए तो क्या आ रहा है बी, मतलब ए ओ बी नॉट इक्वल्स टू बी ओ ए, जो कि सो 0 इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब बट इसको एसोसिएटिव प्रूव करना है हमें, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 जहाँ पर 2 पहले है तो 2 और यहाँ पर 1 पहले है तो 1 और यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ पर सर्कल है, स्टार 0 तो है 1। यहाँ पर दोनों में इक्वल आंसर आ रहे हैं, जो कि ओ इज एसोसिएटिव। बस जो मांगा था हमने कर दिया है प्रूफ। और फर्दर यहाँ पर पूछ रहा है, फर्दर शो दैट इज, शो दैट, नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, 3 2 1, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव हमको बताना है, राइट। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव बताना है, सो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बी ओ सी है हमारे पास, एल एच एस प्रूफ, एल एच एस टू आर एच एस प्रूफ करूँगा इसको, ए स्टार बी ओ सी जो कि है ए स्टार बी जो कि मोड ऑफ ए माइनस बी। अब बस आर एच एस पर डायरेक्ट जंप करेंगे, आर एच एस है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ए स्टार बी होता है मोड ऑफ ए माइनस बी ओ मोड ऑफ ए माइनस सी। अब बस ओ का फंक्शन क्या था, मोड ऑफ ए माइनस बी, तो मतलब एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, so hence true। बस इसी के साथ ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। 13 नंबर का सम जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, गिवन नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेट डिफाइड बाय, थोड़ा टाइम पास हो रहा है, हाँ, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए।
ठीक है। शो दैट एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार इज आइडेंटिटी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं पावर सेट का अज्यूम करने वाला हूँ। यहाँ पर पावर सेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, p ऑफ x इज द पावर सेट ऑफ x, राइट। तो मतलब पावर सेट है p ऑफ x इज इक्वल टू a सच दैट a सबसेट ऑफ x, ठीक है। फॉर ऑल a belongs to power set of x, a star phi is equals to a माइनस, ये हमें आइडेंटिटी दी हुई है ना यहाँ पर स्टार, उसका फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, a माइनस फाइ यूनियन ऑफ फाइ माइनस ए, राइट। तो मतलब a यूनियन फाइ, डायरेक्टली ऐसा आंसर आ रहा है। तो मतलब a, तो a स्टार फाइ इज इक्वल्स टू a। सो ये इतना तो हाफ पोर्शन प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट हाफ पोर्शन मुझे फाइव स्टार ए को करना है, राइट। फाइव स्टार ए हो जाएगा फाइव माइनस ए यूनियन ऑफ ए माइनस फाइव, तो मतलब ए यूनियन फाइव, तो मतलब ए, देखिए दोनों में इक्वल आंसर आ रहे हैं, दोनों में इक्वल आंसर आ गए। सो ऐसा कुछ प्रूव हो रहा है, ए स्टार फाइव इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू स्टार फाइव स्टार ए, ऐसा प्रूव हो रहा है। सो फाइव इज द आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी, राइट। चलिए ये सम भी सॉल्व हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इन 3 2 1। अब है 14 नंबर का सम, जो कि मुझे काफ़ी बोरिंग लग रहा है। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए स्टार बी ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वेयर ए प्लस बी इज स्मॉलर देन 6 और ए प्लस बी माइनस -6 if a plus b is greater than 6। शो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जीरो बतानी है हमें। तो मैं सपोज करूंगा सबसे पहले, लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑन स्टार, राइट। तो बस आइडेंटिटी होती है ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, तो मतलब ए प्लस ई इज इक्वल्स टू ए, तो ई हो जाएगा ज़ीरो। दोनों केस के लिए प्रूव करना है हमें। तो ए प्लस ई -6 is equals to a, so a cut, a is equals to 6 which does not belongs to a, right। तो ये वाला पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो आइडेंटिटी होगी ही नहीं इसमें। सो ही इज द आइडेंटिटी। और अब इनवर्स फाइंड आउट करना है। लेट सी बी द इनवर्स ऑन स्टार, राइट। तो इनवर्स के लिए हो रहा है ए स्टार सी इज इक्वल्स टू ई। इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला थी, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, मतलब सी हो जाएगा 0 माइनस ए
मतलब हो जाएगा माइ तो हमारी आइडेंटिटी तो ज़ीरो थी यहाँ पर, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, राइट। तो इनवर्स है -a, और अगर ये समेशन ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 6 हुआ, तो उसके लिए अलग से आइडेंटिटी है a प्लस सी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ई का मतलब ई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, राइट। तो a प्लस सी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो c इज इक्वल्स टू 6 माइनस a, राइट। तो बस इसी के साथ इन्वर्स हो चुका है। दो इन्वर्स आ रहे हैं इसमें, इन्वर्स बट -a यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, राइट, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल। इन्वर्स ऑफ a इज 6 माइनस a, मतलब कि ये वाली साइन, राइट। ये सम रिजॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। फिफ्टीन नंबर का सम, ये भी याद करने वाला है फ्रेंड। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अभी करते हैं 16 नंबर का सम, जो कि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ऐसे देखने जाए तो। मेरी तरफ से 4 स्टार, क्योंकि ये गुड सेट में 2 बार पूछा जा चुका है। चलिए इसको अब आंसर करते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इंक्लूड करना है, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सबसे पहले एक रिलेशन में एक रिलेशन R1 बना रहा हूँ, जो कि रिफ्लेक्सिव तो करना है, तो मतलब 1 1 2 2 और 3 3 तो होने ही चाहिए इसमें, और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक और 1 2 कंटेन होने चाहिए, तो मतलब सिमेट्रिक है तो 2, 1 होना चाहिए, 1 2 है तो, और 1 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि इतना है तो रिफ्लेक्सिव है और इतना है तो सिमेट्रिक है, बट मुझे अब प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। तो चलिए वो प्रूव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं ये ले रहा हूँ एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ ये वाला, ये दोनों को प्रूव कर रहा हूँ। तो अब देखिए 2, 1 तो है और 1, 3 भी है, बट 2, 3 does not belongs to R, right? So not transitive, मतलब नॉट ट्रांसिटिव प्रूव हो चुका है। इसी के साथ एक ही रिलेशन मिल रहा है हमें, ओनली वन रिलेशन है ये वाला, सो आंसर इज ऑप्शन ए। अब 17 नंबर का सम, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग, तो मैं R1 लिख रहा हूँ यहाँ पर। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब होने चाहिए। तो ये मैंने लिखा ना, वैसे ही ये रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो गया, कि 1 1 है तो 1 1 रिवर्स किया तो सिमेट्रिक है, और 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव तो है ही,
और अब देखिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट सेट नहीं हो रही है, 1 1 2 2, तो मतलब फॉर्मेट सेट नहीं हो रही है ट्रांसिटिव की, तो ऑलरेडी ट्रांसिटिव है, राइट। ये एक रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा जो कि है 1 1 2 2। ये तो लिख ही देना है, पहले भी पहले से ट्रांसिटिव करना है इसीलिए। और अब हो जाएगा 1 2 और 2 1, राइट। जब दूसरा रिलेशन हो जाएगा 1 2 2 और 2 1, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी इक्विवेलेंट, बड़ा सा इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो दो ही मिल रहा है अब तक। बस मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा टू रिलेशन R1 एंड R2, बस ऑप्शन है बी। चलिए इसी के साथ लास्ट के दो सम करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं और इस चैप्टर को भी। इसके बाद हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर, जो कि बहुत उसका वेटेज तकरीबन 12 मार्क्स का है पूरे एग्ज़ाम में, तो आप देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत टाइम तक वो चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। चलिए लास्ट के दो सम्स करते हैं। 18 नंबर दिया हुआ है, f is the signum function 1 if x is greater than 0, 1 0 if x is equals to 0, और -1 if x smaller than -1, राइट। बहुत ही लंबा इन लोगों ने लिखा है, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन और दूसरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय g of x इज इक्वल्स टू बॉक्स x। बॉक्स एक्स क्या वैल्यू देता है, मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उसको जाकर देख लो, तभी ये सब समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर जी ऑफ और एफ ओ जी फाइंड आउट करूँगा सबसे पहले। जी ऑफ एफ ऑफ 1/2, जो कि जी ऑफ एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 मतलब 1 से ग्रेटर है, ये 1 से स्मॉलर है, सॉरी, जो कि इसकी वैल्यू है 1, और जी ऑफ 1 है 1, राइट। क्योंकि एक्स मोड एक्स वही वैल्यू देता है जो इंटीजर हो, राइट। और एफ ऑफ जी 1/2, जो कि एफ ऑफ जी ऑफ 1/2, 1/2 मतलब एफ ऑफ 0, जो कि हो जाएगा 0। तो मतलब जी ओ एफ 1/2 इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी 1/2। बस चलिए इसके साथ ये सब। सो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ डज नॉट coincide। चलिए बस लास्ट सम करते हैं और इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। एक ए फंक्शन है ए कॉमा बी और स्टार है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही है फ्रेंड। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मतलब 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पर दो एलिमेंट्स है, 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 4, 2 मतलब 16 बाइनरी ऑपरेशन होने वाले हैं, राइट। इसी के साथ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारी चैनल पसंद आ रही हो, हमारे थंबनेल पसंद आ रहे हो, तो कमेंट में बताइए और हमें
सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।